भाई जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में ज्यादा दिन नहीं बच रहे हैं, खासकर अप्रैल अटेम्प्ट में। और इस आखिरी के 30 दिनों में कई सारे लोग तो पहले ही हौसला छोड़कर बैठ चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो मतलब कहते हैं ना कि अब आखिरी 30 दिन में क्या हो सकता है, जो 2 साल का एग्जाम है वो आखिरी 30 दिन में क्या होगा। पर आपको ना कुछ ऐसे तथ्य बताता हूं जिसको जानकर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप वापस से महसूस कर लोगे कि आखिरी 30 दिन नहीं, प्रोबेबली आखिरी 30 दिन जीवन के ऐसे 30 दिन होंगे जो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि आपको पता है करीबन 2.5 से 3 लाख बच्चा एक्स्ट्रा बैठता है जो पहले अटेम्प्ट में नहीं बैठा था, और ये 2.5 से 3 लाख बच्चा सेकंड अटेम्प्ट में आता है। मतलब पहली चीज ये कि बड़े सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में ही पहली बार जेडब्ल्यू का एग्जाम दे रहे होते हैं, वो जनवरी में बैठते ही नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये 2.5 से 3 लाख जो बच्चा होता है इसमें अधिकांश बच्चा ड्रॉपर होता है, क्योंकि जो ड्रॉपर वाला बच्चा होता है ना वो पिछले साल जब शुरुआत कर रहा होता है, तो ड्रॉप बच्चा कब लेता है, जब उसको पता चले कि जेई नहीं होगा। और जेडब्ल्यू नहीं होगा ये उसको पता कब चलता है, अप्रैल में पेपर होता है और अप्रैल में रिजल्ट आता है। तो अप्रैल में बच्चा रिजल्ट लेता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद भी काउंसलिंग तक बैठते हैं। मतलब काउंसलिंग 2-4 राउंड काउंसलिंग कर ली और देखा कि भाई काउंसलिंग हो रही है कि नहीं, और उनको जब दिखता है कि नहीं काउंसलिंग भी नहीं निकल रही, तब जाकर वो ड्रॉप लेते हैं। तो रियलिटी में जो ड्रॉपर्स इंडिया में, जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, रिपीटर्स जिन्हें कहते हैं, उनके बैचेस शुरू होते हैं मई के बाद से। अब बच्चा मान के चलिए मई के बाद से मिड मई होते होते शुरू होते तो पूरा जून लग जाता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मिले 7 महीने। 7 महीने में बच्चे 2 साल का पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर पाना कैसे मुमकिन है? तो ये मुमकिन होता नहीं है बहुत ज्यादा। अब जब बच्चे के लिए 7 महीने में पूरा 2 साल का सिलेबस नहीं रिवाइज होगा तो वो जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर नहीं रहता है। इसीलिए अधिकांश जो ड्रॉपर बच्चा होता है वो जनवरी को डिच मारता है, या अगर दिया तो बहुत ही कम मन से, और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने उसको और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और पहली रियलिटी चेक उसको जनवरी में दिख भी जाती है कि यार प्रेशर है, एकदम सामने एग्जाम आ गया। तो इस 3 महीने में वो ऐसा धाकड़ तैयारी करता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में आके फोड़ता है। अब फोड़ता है, इस चीज का प्रूफ प्रमाण आपको इस बात से मिलेगा कि इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था पिछले साल, जिस सर्वे में इंडिया टुडे ने बताया कि हर साल करीबन 20% के आसपास बच्चे ड्रॉप लेते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है, चलो 80% बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, पर ये जो 20% बच्चे ड्रॉप लेते हैं ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आईआईटीज में जितने बच्चे टोटल सेलेक्ट होते हैं उसमें से करीबन 40 से 45% बच्चे ड्रॉपर होते हैं। वापस बता रहा हूं, आईआईटीज में जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें करीबन 40 से 45% ड्रॉपर्स होते हैं। इसका मतलब कि भले 20% बच्चे हैं जो ड्रॉप लिए, पर उन 20% में से आईआईटीज पहुंचने वाले 40 से 45% बच्चे हैं। मतलब ऑलमोस्ट आधा आईआईटी ड्रॉपर ही। तो ये सारे तथ्यों को जोड़कर मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि ये बात जो मानता है कि यार आखिरी के कुछ दिनों में नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि आखिरी के इस 30 दिन में ही इतना कुछ हो सकता है कि वो आपके आने वाले जीवन की काया पलट कर देगी। अब बहुत सारे लोग इस बात को सुन के मान भी गए, समझ गए होंगे, मान गए होंगे कि हाँ सर हो सकता है। तो अब वो ये जानना चाहते हैं कि होगा कैसे। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूं, बड़ी सिंपल से तरीके बताता हूं। देखिए, आखिरी के 30 दिन बचे हैं, इस 30 दिन में आप कुछ ना करें तो 2 ही चीज बस कर लीजिए। पहला, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज कर लिए, क्योंकि आप भी इस बात को मानते होंगे कि अगर टाइम आपको, समय को सही तरीके से मैनेज करना अगर आ जाएगा तो एग्जामिनेशन में आप उसी समय में अच्छा कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए, कैसे सीखेंगे बताता हूं। और दूसरा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, उससे आपको बढ़िया से बढ़िया आउटपुट मिलेगा। अब टाइम मैनेजमेंट बढ़िया करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है मॉक टेस्ट, क्योंकि आप मॉक टेस्ट जब दे रहे होते हैं तो 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में जो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ तो छूट गया। तो हर बार प्रेशर रहता है, और वो प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में आप बार बार एग्जाम देना जब देते हैं तो आपको फील बार बार वही आता है, और आप एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में एग्जामिनेशन देने के आदी हो चुके होते हैं। तो इसकी वजह से आपके अंदर डेवलपमेंट बहुत होता है। तो मॉक टेस्ट अनडाउटेडली आपका टाइम मैनेजमेंट और आपको प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छा सिखाता है। ये पहली चीज। दूसरा, इसी में मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए आप सबसे पहले पेपर के स्टार्टिंग में ही ईएमडी टैगिंग कर लिया कीजिए, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो जो सवाल सबसे इजी है सबसे पहले बनाइए, ताकि आप डिफिकल्ट वाले सारे सवाल जो आपने चुने हैं स्टार्टिंग के 15 मिनट लगा के, उन सवालों में उलझे नहीं अननेसेसरी। क्योंकि जेडब्ल्यू क्या है, 75 सवाल आते हैं, पर 75 सवाल में से सही मायने में देखा जाए तो अगर 50 सवाल आप बना लेते हैं 200 नंबर, तो आप 99.5 परसेंटाइल पे आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू जनवरी के डेटा के हिसाब से। तो सोचिए ना, आप सिर्फ 50 सवाल भी अगर बना लेंगे तो भी वन ऑफ द मतलब बेस्ट टॉप बच्चों में आप आ जाएंगे, मतलब टॉप के मुश्किल से 5000 बच्चों में। तो इसका मतलब एक बात सिद्ध है कि 25 सवाल तो वहां छोड़ना है। और अगर आप एक एवरेज बच्चा है, मान लीजिए 95 परसेंटाइल, जिसको जब बस मेंस कंप्लीट करना, मतलब मेंस क्वालीफाई करना है, तो मेंस अगर सिर्फ क्वालीफाई करना है तो 100 नंबर भी नहीं, शायद 80 नंबर पे हो जाएगा। 80 नंबर का मतलब होता है 20 सवाल, 20 सवाल का मतलब होता है 55 सवाल छोड़ने। तो ज्यादा सवाल तो वही है जो छोड़ने वाले हैं। तो आप अगर ये चीज सबसे पहले असर्टेन कर लें कि स्टार्टिंग में ईएमडी देखकर कि कौन ईजी है, कौन मीडियम, कौन डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट वाले सवाल अगर पता चल जाएंगे तो उनमें आप उलझिएगा नहीं, समय बच जाएगा। और समय बच जाएगा तो इजी और मीडियम आपने चुन लिए। हो सकता है आपको 20 सवाल बनाने थे, 20 के जगह पे आप 30 बना देंगे, क्योंकि आपने पहले से खोज लिए इजी और मीडियम कौन से। तो हेंस आपके सिलेक्शन के चांसेस बेहतर हो जाएंगे। तो ये तो आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट बता दिया और स्ट्रैटेजी बता दी इस चीज की कि भाई आप प्रेशर को कैसे हैंडल करें। अब बात आती है सवालों की प्रैक्टिस की। सोच के देखिए, ये जो 30 डेज है ना, अगर हर 30 डेज में आप सिर्फ 2 पेपर दें, जो कि देना मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? अगर आप जेडब्ल्यू मेन सेलेक्ट होते हैं तो एडवांस दीजिएगा ना। एडवांस दीजिएगा तो एडवांस में क्या होता है, एक दिन में 2 पेपर, सुबह 9 से 12, 2 घंटे का ब्रेक, फिर शाम को 2 से 5। तो वहां भी 2 घंटे का पेपर लिया ही जाता है, और आपको उसकी आदत होनी चाहिए। और यही 2 शिफ्ट जेईई मेंस में भी होता है। तो अगर आप 2 पेपर देते हैं एक दिन में, तो 30 दिन में आप कितना पेपर देंगे? 60 पेपर। और अगर आप 60 पेपर देते हैं 30 दिन में, तो एक पेपर में कितने सवाल हो गए? 75। 75 इंटू 60 करते हैं तो 7 6 25 30 और 7 6 42 4500 सवाल। वापस से बोला, 4500 सवाल।
तो अगर आप 4,500 सवाल प्रैक्टिस करके जाते हैं अपने जेडब्ल्यू मेंस के पेपर के पहले, तो सोच के देखिए कि 4,500 वो सवाल होंगे जो आपको 4,500 नए तरीके सिखाएगा सवाल को सॉल्व करने का। क्या इतनी ज्यादा प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं होगी? अरे बहुत ज्यादा अच्छे से पर्याप्त होगी। और खासकर एग्जामिनेशन के ठीक पहले किया हुआ प्रैक्टिस तो ऐसे भी एग्जामिनेशन तक बहुत अच्छे से याद रहता है, क्योंकि प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में इंसान प्रैक्टिस करता है। तो आप अगर डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो 4,500 सवाल बना के जाएंगे। और इसीलिए मॉक टेस्ट बेस्ट तरीका है आखिरी के इस 30 दिन में भी अपनी पूरी गेम पलटने का। मैंने तो कई सारे एकलव्य टेस्ट सीरीज जो मैंने बच्चों के लिए लॉन्च किया था, उस एकलव्य टेस्ट सीरीज में तो इतने बढ़िया बढ़िया सवाल डाला हूं, क्योंकि वो सारे सवाल ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और आया सकते नहीं है, बल्कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में तो करीबन 55% सवाल मैच किए थे। तो आप टेस्ट जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट, टाइम बढ़िया होगा, प्रेशर्ड एनवायरनमेंट के आप आदी हो जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाएगी, और इससे आप जेडब्ल्यू हर हाल में निकाल पाएंगे। ठीक है।